अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई द टर्म्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट 9p² प्लस 12pq प्लस 4q²। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 3p का स्क्वायर ऑलरेडी है, लेकिन जो मिडल टर्म है उसमें देखा जाए तो प्रोडक्ट है। p और q का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है। देखिए फर्स्ट टर्म में p आ रहा है, सेकंड टर्म में q आ रहा है, जो लास्ट टर्म है उसमें q आ रहा है और मिडल टर्म में दोनों का प्रोडक्ट है। तो देखा जाए तो ये वही फार्मूला हमारे पास उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। फर्स्ट टर्म में हमारे पास p के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, इसी तरह लास्ट वाली टर्म में q के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है। 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 9p² प्लस 12pq प्लस 4q²। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 हमारे पास क्या है, 9 इज इक्वल टू किसका स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर z हो जाएगी विच इज इक्वल टू 3²। इसी तरह से 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सो हम 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2² से, और 9 को 3² से। सो 3², p के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम इसको p² ही रहने देंगे, प्लस 12pq मिडल टर्म एज इट इज़। ये सिंस करके टर्म्स हैं कि इनको हमने सिंप्लीफाइड में यूज़ किया, प्लस 4 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2² से, q² एज इट इज़। अब देखिए 3 का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है। हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल रूल है कि a⁴n हो, a⁴n और साथ ही b⁴n हो, दोनों की पावर सेम है, n है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में टर्म्स को लिख लेते हैं और पावर को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इसी तरह हम इस एक्सपोनेंशियल रूल को यूज़ करेंगे, 3p² हो जाएगा प्लस 12pq प्लस 2² और q² कंबाइन होके क्या हो जाएंगे, 2q का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये हमारे पास पहली टर्म 3p है, दूसरी टर्म a² प्लस b² तो है, मिडल वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 2ab। अब अगर 12 में से हम 2 को सेपरेट कर लें तो हमारे पास क्या बनता है, 6pq। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमने 12 में से 2 कॉमन ले लिया, 6pq रह गया, प्लस 2q होल स्क्वायर। अब अगर p और q की टर्म्स को सेपरेट कर लें, 3p होल स्क्वायर, ये तो पहली टर्म एज इट इज़ 2। अगर 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3p कंबाइन कर लें, इसी तरह 2q को कंबाइन कर प्लस 2q होल स्क्वायर एज इट इज़, तीसरी टर्म हमने लिख ली। अब देखिए 3p² प्लस 2 टाइम 3p 2q प्लस 2q होल स्क्वायर। हमारे पास क्या बना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। सो हम इसको किससे कंबाइन कर देंगे, फर्स्ट टर्म a हमारे पास इसमें किसकी इक्वल बन रहा है, 3p के, और b किसकी इक्वल बन रहा है, 2q के। सो इसको रिप्लेस कर देंगे हम 3p प्लस 2q होल स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 4x² प्लस 4xy प्लस y²। इसी तरह से हम 4 को कर लेंगे क्वेश्चन को, पहले तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे सोल्यूशन।
4x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 4 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 2 स्क्वायर। सो हमारे पास 4 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4xy एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए हमारे पास दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, सेम पावर है, तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन वाला ही एक्सपोनेंट का रूल जो है a पावर n प्लस b पावर मल्टीप्लाई b पावर n, दोनों की पावर्स क्या है, n है, तो हमने प्रोडक्ट में लिखे क्या कर लिया, पावर्स कंबाइन कर लिया। 2x होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4 है तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, 2x प्रोडक्ट ऑफ y, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, वाई स्क्वायर। अगर देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म 2x, सेकेंड टर्म y प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेशक सेंस करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, a हमारे पास क्या है 2x, b हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर, और कंबाइन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसकी इक्वल आ जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर की। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस, सॉरी दिस इज y नॉट वाई स्क्वायर, b इज y, क्योंकि हमारे पास क्या है y स्क्वायर है, यहाँ पे सेकंड टर्म है y, सो b हमारे पास क्या है y, सो कंबाइन कर लेते हैं 2x प्लस y होल स्क्वायर। 25p स्क्वायर प्लस 10pq प्लस q स्क्वायर। सो हमारे पास 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। सो हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज सोल्यूशन की हेडिंग लिख लेते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे 25 p का स्क्वायर प्लस 10pq प्लस q स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे पास सिंस करके 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर ऑफ 5। सो 25 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 5 स्क्वायर से, p स्क्वायर एज इट इज, 10 हमारे पास किसका होता है, 2 और 5 का, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिए के लिए, ठीक है, प्लस एज इट इज। अब 5p के ऊपर सेम पावर है, करेंगे दोनों को कंबाइन कर लेंगे, 5 होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 5 को p के साथ कंबाइन कर लिया, q एज इट इज प्लस q का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म क्या है q प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आई 5p, सेकेंड टर्म क्या है q, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। इसको कंबाइन कर लेंगे, हमारे पास किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 5p, a क्या है 5p, b क्या है q, 5p प्लस q होल स्क्वायर। इसी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 36x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 4y स्क्वायर। सबसे पहले तो हमारे पास 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। इसी तरह से 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। तो अब हमारे पास हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज पहले लिखेंगे 36x स्क्वायर
प्लस 24xy प्लस 4y², किसकी इक्वल है? इक्वल लगा के अब 36 को रिप्लेस कर देते हैं, किससे? इसकी स्क्वायर से। 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस 24xy प्लस, अब 4 को रिप्लेस कर देंगे, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 स्क्वायर y²। अब 6 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, सो हमने कौन सा यूज़ किया? a पावर n, b पावर n किसकी इक्वल होता है? a b होल पावर n। सो हमारे पास 6 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो 6x होल स्क्वायर प्लस 24 है, 24 के प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है? 6 के प्रोडक्ट में 6 4s are 24, सो 24 को हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 xy प्लस 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2y होल स्क्वायर। अब हमारे पास 4 किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगी? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 xy। 4 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, और एक 2 हमने स्टार्ट में लिख लिया और एक को 6 के साथ कंबाइन कर दिया, प्लस 2y होल स्क्वायर सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2, x को हम 6 से कंबाइन कर लें, 6x हो जाएगा, y को अगर हम 2 के साथ कंबाइन कर लें 2y प्लस 2y होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b का स्क्वायर, सो यहाँ पे a हमारे पास किसकी इक्वल आ गया? 6x के, और b किसकी इक्वल आ गया? 2y के, और फार्मूला हमारे पास क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b का स्क्वायर बराबर है a प्लस b होल स्क्वायर की। सो a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6x प्लस 2y होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर है प्लस 2 फॉर्मूले का x फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड विद y प्लस y का स्क्वायर। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है? x, सेकेंड टर्म कौन सी है? y, और फार्मूला हमारे पास क्या होता है? a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर बराबर है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। सो ये किसकी इक्वल आ गया? फर्स्ट टर्म क्या है? x, सेकेंड टर्म क्या है? y, और होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो, यू कैन राइट द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स।